संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर मैं संकेत चतुर्वेदी अपने सभी दर्शकों का सादर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी आप भारत के ज़्यादातर शहरों का नाम लें तो आपको उनमें जो उनका जो सफिक्स होता है उन पर अर्थात शहर के नाम के अंत वाले हिस्से पर तो पुर या फिर बाद लगा हुआ मिलेगा। उदाहरण के लिए कानपुर, जयपुर, उदयपुर, चंदरपुर इत्यादि। तो वहीं एक दूसरी सूची पर भी गौर फरमाइए, जैसे फर्रुखाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद वगैरह वगैरह। पर क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस पुर और बाद का अर्थ है क्या? इनके बीच का फर्क क्या है? ज्यादा गहराई में जाऊं तो कहता हूं कि संदेश दरअसल पुर और बाद के बीच का क्या है। पुर किन नगरों में लगा हुआ है और बाद किन शहरों के बाद में लगा है, और आप जिस शहर में रहते हैं उसका इतिहास क्या है, जानिए। क्योंकि अगर इतिहास जानोगे नहीं तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कानपुर, नागपुर, जयपुर, रायपुर, उदयपुर, चंदरपुर, इन सब में जो शब्द सिमिलर है वह है पुर। तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, इन सब में कॉमन सफिक्स जो है वो बाद या फिर आबाद है। अब मैं आपको बताता हूं पुर शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है। दोस्तों, पुर संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है किला, जिसे अंग्रेजी में जैसे हम फोर्ट कहते हैं ना, उस नाम से जो हम जानते हैं फोर्ट, किला, वो पुर शब्द का इस्तेमाल हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद में पुर का इस्तेमाल उन जगहों के लिए होता था जो या तो शहर थे या फिर किले थे, या फिर संस्कृत में बोलूं दुर्ग। फॉर एग्जाम्पल हस्तिनापुर, चक्रधरपुर। फिर हम बढ़ते हैं मिडीवियल इंडिया की ओर, ये यूं कहूं मध्यकालीन भारत की ओर, जहां शहरों का नाम जयपुर और कानपुर पड़ा। अब जयपुर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करा था, तो जय सिंह के किले का नाम जयपुर हो गया। कानपुर का निर्माण सचिंद्र के राजा हिंदू सिंह ने करवाया था, जो स्वयं को कृष्ण जी का वंशज मानते थे। तो कान्हापुर के नाम पर पड़ा कानपुर अर्थात कान्हा का किला। आबाद या फिर बाद एक पर्शियन शब्द है, पर्शियन वर्ड है। पर्शियन भाषा में आब का अर्थ होता है पानी, या जहां पानी मौजूद हो, और जिस कारण से वहां पर शहर का निर्माण किया जा सके। उदाहरण के लिए फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, और जैसा कि हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं इस्लामाबाद, जलालाबाद। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मुगल शासकों ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कई शहरों के नाम बदलकर बाद में उसमें बाद लगा दिया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और इस शहर का नाम फिरोज शाह के नाम पर मुगलों ने रखा था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक और शहर, और इसका नाम फारुखसियार के ऊपर रखा गया था। अब ये सिर्फ भारत में हुआ हो ऐसा नहीं है, विश्व की कई ऐसी जगह हैं जहां पर नाम बदले जाते हैं, जगहों के नहीं आदमियों के भी। उदाहरण के लिए देखिए, जिन लोगों को अफ्रीका से यूरोप या अमेरिका स्लेव बनाकर ले जाया जाता था, सबसे पहले उनके नाम ही बदले जाते थे। ये दरअसल एक तरीका था, एक आइडियोलॉजी थी जिसके तहत आप सामने वाले को उसकी आइडेंटिटी तक ही भुला दें। तो फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद में भी यही हो रहा था। एक तरह से सनातन धर्मियों को उनकी आइडेंटिटियां भुलवाए जाने की कोशिश करी थी। खैर, एक शब्द और आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम है गंज, जैसे कि दरियागंज, मलिकागंज, डिप्टीगंज, कलेक्टरगंज इत्यादि। मुगलों के समय में गंज का अर्थ होता था खजाना रखने की जगह। कालांतर में खजाना रखने वाली जगह यानी कि गंज का अर्थ हो गया बाजार, या फिर वह जगह जहां बहुत भीड़ भाड़ होती हो, बहुत शोर शराबा होता हो। अब जैसे दिल्ली में दरियागंज यानी कि यमुना के किनारे बसा
दरियागंज। तो दरियागंज का शाब्दिक अर्थ, ओरिजिनल शाब्दिक अर्थ हुआ यमुना यानी कि दरिया के किनारे बसा बाजार। अगर आप भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई गए हों तो उसके बारे में आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आपको पता होगा वहां कई जगह हैं जिनके नाम हैं बोरीवली, कांदीवली, डोंबिवली इत्यादि। अब इन सब जगह के नाम में कॉमन क्या है? वो है वली। दरअसल यहां वली अरबी वाला वली नहीं है, यह संस्कृत का शब्द है और इसका उच्चारण है वल्ली। और वल्ली का अर्थ होता है लता, एज इन लता मंगेशकर। जब हम साउथ या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो भाषा परिवर्तन हमें देखने को मिलती है और इस वजह से संस्कृत का वल्ली शब्द पल्ली में परिवर्तित हो गया, जैसे तिरचापल्ली। आज मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, भारत से आपका परिचय कराने का प्रयत्न कर रहा था और ये प्रयास मैंने करा है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो उस चीज की होती है जिसे ढूंढ लिया गया हो, जिसे ढूंढा जाना हो, जिसे ढूंढा जा रहा हो, तभी तो डिस्कवरी होगी। जैसे आप कह रहे थे ना, तो उस पर मैं कहता हूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो वो जगह जहां आप ऑलरेडी रह रहे हो, तो उसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कैसे हो सकती है? अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शेरवानी हो, जिसने लाल गुलाब रखा रखा हो, जो 1947 में अंग्रेजी में भाषण दे रहा हो, जबकि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, जिधर जन प्रतिनिधि वो बना था और जनता वो भाषा जानती ही नहीं थी। 90% भाषा जनता वो भाषा नहीं जानती थी। तो मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं करता, मैं तो भारत से आपका परिचय कराने की कोशिश करी। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब करें। मैं कि बस यूं गया और यूं आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफर, बुत परस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि मैं जल्द आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।